नमस्कार। हर मौसम अपने आप में सुंदर होता है, लेकिन बरसात का मौसम तो सुंदरता से भरपूर होता है। हर तरफ हरियाली और गर्मी से राहत। लेकिन बरसात के साथ आते हैं कई सारी समस्याएं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और इंडाइजेशन जैसी समस्याएं। तो बहुत ज़रूरी है कि बरसात के मौसम में अपने लाइफस्टाइल को, अपने खान पान को थोड़ा सा बदल लिया जाए, ताकि हम बरसात का मज़ा भी ले सकें और स्वस्थ भी रह सकें। बरसात का मौसम जो जुलाई से सितंबर के बीच में रहता है, इस समय वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता और धीमा हो जाता है। आयुर्वेद में माना गया है कि बरसात के मौसम में वायु शरीर में बढ़ जाती है और अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंद होने की वजह से ही ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा लगता है, खाने का मन नहीं करता या पेट फूला हुआ लगता है, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं बहुत आम हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी ऐसे टाइम पर बढ़ जाती है। बरसात का मौसम सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए। इस टाइम पर खाने से, पीने से लेकर हर तरह से इन्फेक्शंस फैलते हैं, क्योंकि हमारी जब डाइजेशन स्लो हो जाता है तो हम ठीक से खाने को पचा नहीं पाते हैं और पानी में भी बहुत सारे कीटाणु आते हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम खान पान में, लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करें तो हम इन सब समस्याओं से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इस मौसम में सबसे बेहतर कौन सा खाना रहता है। इस मौसम में सबसे अच्छा खाना होता है जो पचने में आसान हो, यानी हल्का हो, आपके घर का बना हो और ताज़ा हो। बाहर का खाना आपको नुकसान दे सकता है, तो हमेशा इस मौसम में ध्यान दें कि आप घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाएं। कौन कौन सी सब्जियां आपके लिए अच्छी रहती हैं, वो है लौकी, तोरी, परवल, टिंडे, भिंडी, करेला, कद्दू, पेठा। इस तरह की जो भी सब्जियां इस मौसम में आती हैं, वो सब आप खा सकते हैं। कई सारे लोगों को ये सब सब्जियां पसंद नहीं होती, लेकिन मौसम की जो भी सब्जियां होती हैं उनको खाना चाहिए, क्योंकि वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो इन्हें ज़रूर खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां इस मौसम में खाना कभी कभी नुकसान दे सकता है, क्योंकि ये भारी होती हैं और इनमें कीड़े भी हो जाते हैं जब बरसात का मौसम होता है। लेकिन फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं तो इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, इसका पानी अच्छे से निचोड़ लीजिए और इसको तेल में भूनकर, पकाकर अच्छे से खाइए। कच्चे सब्जियां जो हम सलाद में खाते हैं, वो भी इस समय नुकसान दे सकती हैं, क्योंकि इससे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैल सकता है। तो आप इस समय इनको बॉईल करके या फिर स्टीम करके ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से खाते हैं तो आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर अनाज की बात करें कि कौन सा अनाज इस समय खाना अच्छा रहता है, तो वो है जौ, गेहूं का आटा और चावल। ये सब आप आराम से खा सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इस समय अच्छे रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बरसात के मौसम में सबसे अच्छी दाल होती है मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल बहुत आसानी से पच जाती है। तो मूंग की दाल का सेवन ज़रूर करें। भारी दालों का सेवन थोड़ा कम करें, लेकिन अगर आप भारी दाल बना रहे हैं तो उसमें कुछ मसाले ज़रूर मिलाएं जो उसको पचने में आसान बनाएं। बरसात के मौसम में कौन से मसाले हैं जो आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए, वो हैं जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, हींग, काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी, अदरक, लहसुन, सौंठ। सौंठ बरसात के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि सौंठ आपको कई सारे इन्फेक्शन से बचाती है, जैसे खांसी, जुकाम, फीवर। तो सौंठ का इस्तेमाल ज़रूर करें। अदरक लहसुन भी कई सारी इन्फेक्शन से भी बचाता है, खाने को स्वादिष्ट भी बनाता है और इसको पचने में आसान बनाता है। तो ये सब अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका खाना स्वादिष्ट भी बनता है और पचने में आसान भी हो जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस मौसम में तला भुना तीखा खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें। तीखा तला भुना भी कम से कम खाएं, हो सके तो ना खाएं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस समय स्लो होता है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। गाय का देसी घी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा अगर आप अपने खाने में मिलाकर इसको खाते हैं, क्योंकि ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को, यानी जो अग्नि आपकी स्लो हो गई है, मंद हो गई है, उसको भी बढ़ाता है, तो खाना आसानी से पचता है। जिस पोषण की ज़रूरत होती है बरसात के मौसम में, उसको भी देता है। खाना पकाने के लिए आप तिल के तेल का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब ये पक्का कर लीजिए कि आप गाय का देसी घी और तिल के तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें बरसात के मौसम में। अब बात करते हैं फलों की, कि बरसात के मौसम में आपको कौन से फल खाने चाहिए।
ऐसा कोई भी फल जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, जैसे तरबूज, खरबूजा, ऐसे फल आपको बरसात में नहीं खाने चाहिए। आप बरसात में खा सकते हैं आम, अनार, केला, पपीता, अमरूद, इस तरह के फल जो मौसम में आते हैं वो आप सब खा सकते हैं। मौसमी, संतरा, नींबू, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और बरसात के मौसम में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो जब आप संतरा, मौसमी, नींबू का इस्तेमाल करते हैं और विटामिन सी आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और आपको छोटे-छोटे खांसी, ज़ुकाम, बुखार से बचाता है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आयुर्वेद के अनुसार जो स्वाद आप बरसात के मौसम में ले सकते हैं वो है मीठा, खट्टा, नमकीन। तो इस मौसम में आप आराम से अचार का उपयोग कर सकते हैं। जो भी अचार प्रेमी हैं, जिनको खाना बिना अचार के अच्छा नहीं लगता, तो इस मौसम में वो आराम से अचार खा सकते हैं। कौन-कौन से अचार सबसे अच्छे रहेंगे वो है आंवले का अचार और नींबू का अचार। ये अचार आपको अच्छा स्वास्थ्य भी देता है, स्वाद भी देता है और उसके साथ आपको स्वस्थ भी रखता है, छोटी-छोटी बीमारियों से भी बचाता है। तो आप नींबू का और आंवले का अचार ज़रूर खाएँ इस मौसम में और स्वस्थ रहें, स्वाद भी लेते रहें। अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की कि कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स आप इस मौसम में ले सकते हैं। तो दही और मट्ठा यानी छाछ आप इस मौसम में ले सकते हैं क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। अगर आप छाछ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर और थोड़ा-सा भुना अजवाइन पाउडर मिला लें और काला नमक मिला लें, तो वो आपके डाइजेशन को और अच्छा कर देगा। कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है या आप बंद भी कर सकते हैं, वो है दूध, पनीर, मावा। जिनका डाइजेशन बहुत कमज़ोर है वो कुछ टाइम के लिए इनको बंद कर दें और या फिर इनको कम से कम कर दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मांसाहार खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा नहीं है, तो वो कोशिश करें कि इसको बहुत कम से कम कर दें अगर वो बंद नहीं कर सकते। नहीं तो कुछ समय के लिए इसको खाना बंद कर दें, तो उनके डाइजेशन के लिए सही रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल इस समय कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी को भी बढ़ाता है, तो इसका भी ध्यान रखें। ये तो हमने बात की खाने की, अब बात करते हैं पानी की। पानी से भी कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं बरसात में, तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें भी सावधानी बरती जाए। जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी को उबाल कर पिएँ, गुनगुना या गर्म पिएँ। लेकिन जो लोग गुनगुना या गर्म नहीं पी सकते हैं, वो पानी को उबाल कर ठंडा करके पिएँ। इस मौसम में गुनगुना और गर्म पानी आपको टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है उससे भी बचाता है और कई सारे इन्फेक्शन से आपको बचाता है। पानी में अगर आप शहद मिलाकर पीते हैं तो वो आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है और आपको न्यूट्रिशन भी प्रदान करता है। आयुर्वेद में माना गया है कि गर्म पानी में कभी भी शहद को नहीं मिलाना चाहिए, तो हमेशा रूम टेम्परेचर पे हो पानी या बहुत थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना हो तो आप उसमें शहद मिलाकर पी सकते हैं और उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्किन की और बालों की। बालों में भी कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं इस मौसम में और बाल झड़ने लगते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्कैल्प साफ रहें और नमी ना रहे आपकी स्कैल्प में, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने बाल ज़रूर धोएं, अपनी स्कैल्प को साफ रखें, ऑयलिंग ज़रूर करें अपने बालों में। कई बार हमें लगता है कि इस मौसम में चिपचिपा है और हमें ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितनी बार भी अपने बाल धोएं, ऑयलिंग ज़रूर करें, उससे आपकी स्कैल्प को पोषण मिलता है और बाल झड़ना भी कम होते हैं। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। स्किन पे भी कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो आप स्किन में नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करें। नीम का इस्तेमाल आप पानी, जो नहाने वाला पानी है, उसमें नीम की पत्तियों को मिला सकते हैं और हल्दी का उपटन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के मौसम में अपने बॉडी पे तेल लगाना, उपटन लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तेल में आप तिल का तेल अगर इस्तेमाल करते हैं वो सबसे बेहतर रहता है। ये सब हमने जाना कि हमें किस तरह की दिनचर्या, किस तरह का खान पान बरसात में रखना चाहिए। लेकिन आप कितना भी अच्छा खाना खाते हैं, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बरसात के मौसम में भी, वैसे हर मौसम में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बरसात के मौसम में भी आप कुछ यौगिक आसन ज़रूर करें, प्राणायाम ज़रूर करें, तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ रह पाएंगे। अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, उसके साथ आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है और आप एक्सरसाइज का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं,
तो आप हर मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।